भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको इस एपिसोड में टोपोलॉजी की जो बुक है आपके पास एमएससी थर्ड सेम और ये डिस्टेंस की बुक है। इसमें ये एग्जाम्पल है 1.6.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में भी कई बार आता है और कंबाइंड में ये 10 मार्कर में आ जाता है। लेट x इज इक्वल टू n यानी कि n नेचुरल नंबर है एंड जे बी फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5x and all subsets of form gn is equal to n comma n plus 1 comma n plus 2. Show that j is a topology on x. Second, what are open sets containing 4? Third, what is drive set of 2? What is drive set of 4, 13, 28, 37? Determine those subsets E of n for which drive set of E is equal to n. तो ये 5 पार्ट हमें वेरीफाई करना है, 1 बाई 1 करके मैं आपको सारे बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि J इज़ ए टोपोलॉजी ऑन X। ये मैं ऑलरेडी जो पहले के 10 एपिसोड में करा चुका हूँ टोपोलॉजी प्रूफ करने से रिलेटेड। उसमें से एक एपिसोड में यही वेरीफाई किया था कि जो ये GN है, जो आपका n कोमा n प्लस 1 कोमा n प्लस 2 से स्टार्ट होता है, कि वो टोपोलॉजी होती है। तो वो आप वहाँ से देख लीजिए, दो बार करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एपिसोड वाइज देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर ओपन सेट्स कंटेनिंग 4। अब कंटेनिंग 4 करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं, तो इधर देखिए, द ओपन सेट्स कंटेनिंग 4 आर 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, क्योंकि इसमें आगे 4 आएगा। G2 का मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इसमें भी 4 आ रहा है। G3 मीन्स 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और G4 का मतलब 4 से स्टार्ट होंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, ओपन सेट्स कंटेनिंग 4। तो 4 आ गए, G1, G2, G3, G4। थर्ड केस में अब क्या करना है, वी ट्राई टू फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ 2, कि 2 के लिमिट पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए 2 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर n से, इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ 2। ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन दे रखा है इसने, सिंस द ओनली ओपन सेट कंटेनिंग 2 आर, 2 को कंटेन करने वाले 2 ओपन सेट्स, एक तो G1 है जो 1 से शुरू होगा, और एक G2 है जो 2 से स्टार्ट होगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब देखिए इसको मैं 2 ऐसे लिखता हूँ सेट्स के साथ, फिर इंटरसेक्शन विद G2। अब G2 में 2 है ऑलरेडी यहाँ पर, और वही अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 और G2 में जो इंटरसेक्शन आएगा वो 2 आएगा, 2 माइनस 2 5 हो जाता है, इसलिए इक्वल टू 5 आया। जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये होनी चाहिए आपके पास कि भाई आपके पास मान लो कोई सेट E है, उसका इंटरसेक्शन ओपन सेट G के साथ है, और माइनस में एक पॉइंट x करता है, अगर वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा तभी x आपका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो जो 2 है उसका इंटरसेक्शन G2 के साथ तो किया, तो यही 2 कॉमन आएगा, लेकिन वही हमने माइनस भी करना है, तो माइनस करने के बाद वो सिर्फ 5 बच जाएगा। सो 2 इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। उसी तरह से G1 भी आपका एक ओपन सेट है, तो 2 इंटरसेक्शन विद G1, उसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो भी आपका ये 5 आएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 है ही नहीं, कॉमन भी नहीं आएगा फिर, तो -1 करने पर भी वो 5 का 5 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ 2। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू एन, नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ 2, 4 इज लिमिट पॉइंट ऑफ 2। इस तरह से हम देखते हैं हर केस में कोई भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं निकलेगा, और लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा तो जो ड्राइव सेट होता है, ड्राइव सेट मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो ड्राइव सेट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। फिर फोर्थ पार्ट में ये है कि a इज इक्वल टू 4, 13, 28, 37, यानी कि हमें वो सारे ओपन सेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इनको कंटेन करते हो। तो कंसीडर एनी नंबर m सच दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 36। लास्ट 37 है, उससे जस्ट पहले वाला मेंबर 36 के इक्वल या उससे लेस तक m की वैल्यू ले लो। ठीक है ना, एंड कंसिडर द ओपन सेट्स gm m इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 36 तक लिया। देन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग m ऑल्सो कंटेन 37 बिलोंग्स टू a, यानी कि कोई भी ओपन सेट जो m को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, इसको यानी कंटेन ये सारे एलिमेंट उसके अंदर है, तो वो 37 को भी कंटेन करेगा, क्योंकि उससे आगे का एक नंबर हमें लेना पड़ेगा फिर। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम m, so m इज लेस देन इक्वल टू 36 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a,
यानी कि जी एम का इंटरसेक्शन उसके साथ लेंगे तो बहुत सारे ऐसे मेंबर आएंगे जो अभी भी आपके कॉमन आ सकते हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू 5 का केस बनने की वजह से एवरी मेंबर्स ऑफ जी एम इज ए लिमिट पॉइंट, एक तो कंडीशन ये हो गई। फिर नाउ कंसिडर 37, क्लियरली 37 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जो हमने सेट ए लेंगे उसके अंदर 37 लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन यहाँ इन्होंने दिखा रखा है कि ए का इंटरसेक्शन G37 के साथ माइनस में 37 किया, क्योंकि देखो इन दोनों में 37 ही कॉमन आ रहा है। ए तो ये है ही आपके पास, इसमें 37 है, G37 का मतलब 37 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच में कॉमन 37 ही आएगा। 37 माइनस 37 5 बचेगा आपके पास, इसलिए 37 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। सिमिलरली 38 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सिंस देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग 38 इज G38, फिर ए इंटरसेक्शन विद G38 माइनस 38 इज इक्वल टू 5, सो 38 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। Similarly, we can check that 39, 40, 41 are also not limit points of A. So derived set is equal to में 1, 2, 3, 4, 5, 36 तक, यानी कि जो A है और हमने जो लिया था उसका ड्राइव सेट जो है वो ये 36 पॉइंट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये वहाँ पे वेरीफाई कर दिया था कि GM जो है ये है आपका, ये ए के सभी मेंबर्स को कंटेन करता है अपने अंदर, और ए के साथ इंटरसेक्शन कॉमन में ले भी लो। देखिए हमारे पास समझने की बात ये है कि जो ए है वो है आपके पास 4, एक मिनट, 4 है, और आपके पास 13, 28 एंड 37। जी एम का मतलब है आपके पास एम की वैल्यू 1 से शुरू होकर 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके 36 तक गए थे आप, क्योंकि जो एम की वैल्यू थी वो हम 1 और 36 के बीच में ही लेके चले थे। ये जी एम आ गया। अब आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन विद जी एम, कोई भी एक मेंबर इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ कि भाई एक्स बिलोंग्स टू जी एम से बिलोंग किया, तो भी आपके पास इनके अलावा बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, तो नॉट इक्वल टू 5, सो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, और एक्स आर्बिट्रेरी है इसलिए जो आपके पास लिमिट पॉइंट है सारे के सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू में 1 लिमिट पॉइंट है, 2 लिमिट पॉइंट है, 3 भी लिमिट पॉइंट है, 4 भी लिमिट पॉइंट एंड सो ऑन करके 36 तक सभी लिमिट पॉइंट है। 37 से लेकर के आगे वाले नहीं थे, इसलिए वो इस ड्राइव सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेट ही होता है लिमिट पॉइंट्स का। लास्ट ये बचता है कि लेट ई बी एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन। भाई एन का सबसेट होने का मतलब वो 1 से शुरू नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है लेकिन वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट है आपके पास, तो वो बाउंडेड अबव नहीं होगा। सो एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एनी पॉइंट एन बिलोंग्स टू एन विल कंटेन पॉइंट्स ऑफ ई अदर देन एन। एन के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि बाउंडेड अबव तो है नहीं, वो अनबाउंडेड है, तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ सकते हैं। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ई इज इक्वल टू एन, यानी कि इसका ड्राइव्ड सेट एन आ जाएगा। ऑन अदर हैंड अगर ई फाइनाइट हो जाता है तब क्या होगा, ई बाउंडेड हो जाएगा, एम बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। देन ओपन सेट जी एम प्लस वन, जी एम प्लस वन का मतलब है कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ई, क्योंकि उसमें उससे पहले वाले कोई भी पॉइंट फिर कॉमन नहीं आएंगे। एम प्लस वन नेचुरल नंबर से तो होगा, लेकिन ये आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ड्राइव्ड सेट ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू एन, नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, क्योंकि एम प्लस वन से आगे वाले नहीं हैं, और नेचुरल नंबर का मतलब उसमें सब कंटेन होंगे 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक। तो ये सारे पार्ट्स इसमें कंप्लीट हो गए।